सृष्टि ईश्वरी कही अंकुरी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण संतजन गुरुजन सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, 87वां होली महोत्सव श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट, इन संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाला ये पावन पर्व और इस पर्व के संस्थापक हैं गुरुजी मंगलदास महाराज। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी सोच से ये होली का पावन पर्व प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, सहभागी बनते हैं। तो देखिए 3 सृष्टि का प्रकरण चल रहा है किरंतन में। ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म समान है, उनमें कोई फर्क है नहीं। जो ब्रह्म में गुण है वही ब्रह्म सृष्टि में गुण है। ब्रह्म में सत चिद आनंद है तो ब्रह्म सृष्टि में भी वही भरा पड़ा है। पर ईश्वरी सृष्टि की कुछ चर्चा इस चौपाई में श्री जी महाराज कर रहे हैं कि सृष्टि ईश्वरी कही अंकुरी, दूसरी सृष्टि है ना, क्योंकि प्रणामी तो कितने सारे हैं। अभी जब प्राणनाथ जी की डाक टिकट निकाली तो डाक विभाग ने हमें पूछा कि आपके अनुयायी कितने हैं। तो हम लोगों ने हर प्रांत का डाटा बना करके और विदेश में कितने रहते हैं, भारत के हर प्रांत में कितने रहते हैं, तो हम लोगों ने एक हिसाब से 50 लाख प्रणामी है ये लिख करके दिया। तो भारत सरकार ने उसको पास किया और सरकारी दस्तावेज में उन्होंने प्रकाशित किया कि महामती प्राणनाथ के अनुयायी 50 लाख हैं। सरकारी दस्तावेज में हमारी गिनती 50 लाख की है। तो अब देखिए कि इतने प्रणामी और केवल 12,000 की जगह है रंगमहल में, तो कहाँ जाएंगे? इनकी भक्ति निष्फल जाएगी। ये राज्य कह करके नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे फिर? परम धाम में तो 12,000 का तो देखिए, प्राणनाथ सदगुरु के समय से 313 जागे, प्राणनाथ जी के समय में 5,000 जाग गई थे ब्रह्म सृष्टि, फिर परमहंसों ने जगाया। होते होते गुरु जी के समय तक तो हाउसफुल हो गया परम धाम का, क्योंकि अब जो गुरु जी के बाद जो भी संतजन या सुंदर साथ दिखलाई दे रहे हैं उनमें ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बहुत कम में दिखलाई देता है। ऐसी स्थिति आ गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? भज तो राज्य को ही रहे हैं, जिसे नाम ही जप रहे हैं, परम धाम की भक्ति कर रहे हैं। चरणामृत और महाप्रसाद के बिना वो भोजन ही शुरू नहीं करते। गले में कंठी उन्होंने धारण कर रखी है और ललाट पे तिलक लगाते हैं राज्य के नाम का। तो इनके विषय में इस प्रकरण में प्राणनाथ जी महाराज स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कहते हैं सृष्टि ईश्वरी कही अंकुरी, जैसे ब्रह्म सृष्टि भी अंकुरी है तो ब्रह्म सृष्टि की संगत करने वाले को भी ब्रह्म सृष्टि के समान ही फल मिलेगा। इसके लिए तो एक चौपाई में बार बार कहता हूँ कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर रहा किए नहीं चल देख नजर रहा। ब्रह्म सृष्टि की संगत करने से, जैसे हम लोगों ने गुरु जी की संगत की तो गुरु जी ने हम में नया अंकुर डाल दिया, नया अंकुर प्रस्फुटित कर दिया। आपने सुना होगा ना, ये मधुमक्खी होती है ना जो शहद इकट्ठा करती है, उनके विषय में बहुत इंटरेस्टिंग
लेसन हम लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। मधुमक्खियों में 3 कोटि होती है। एक जो मधुमक्खी जो रस बटोरने जाती है उनको कर्मी कहा जाता है, वर्कर कहा जाता है उनको। और एक होती है रानी। रानी एक ही होती है एक झुंड में। और फिर मेल जो है वो बीज होते हैं मधुमक्खी। तो क्या है कि रानी कैसे तैयार करते हैं? केवल वो रानी जो है वही अंडे देती है, उसी से मधुमक्खियाँ जन्म। सब मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती है, वो तो वर्कर हैं, कर्मी हैं वो। रानी एक होती है, उसके अंडे होते हैं। तो आप देखिए उन रानी के दिए हुए अंडों में से एक अंडे को वो कर्मी मौरी क्या करते हैं कि वो रॉयल जेल बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें डाल देते हैं। अमृत कुंडा समझ लीजिए हमारे हिसाब से, रॉयल जेल बोलने से उसमें वो लोग डाल देती हैं तो उनको ज़्यादा पौष्टिक आहार मिल जाता है। और वही रानी के रूप में फिर 18 दिन के बाद, 20 दिन के बाद रानी के रूप में वो फिर उसको जाल को तोड़ करके बाहर वो निकलती है, फिर उसका झुंड एक अलग हो जाता है। तो आप देखिए कि मधुमक्खी के, रानी के और अंडे तो कर्मी मौरी बने, कर्म या पर ये जो है मधुमक्खी बने, परंतु एक को रानी बना दिया ना रॉयल जेल मिलने से। ऐसे ही हम लोगों के लिए रॉयल जेल क्या है? तारतम महामंत्र है। हम लोगों को तारतम महामंत्र मिला गुरु की कृपा से। अब उस तारतम महामंत्र का हम लोगों ने रसपान किया है तो हम भी रानी की तरह, क्वीन की तरह हम लोग भी परम धाम का सुख प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्म सृष्टि कि ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर, उससे नए अंकुर ब्रह्म सृष्टि भर देती है और उनको भी परम धाम का सुख मिल जाता है। पर ईश्वरी सृष्टि का क्या होगा? आज की चौपाई में विश्लेषण दे रहे हैं प्राणनाथ जी महाराज कि सृष्टि ईश्वरी कही अंकुरी, ईश्वरी सृष्टि भी अंकुरी है और वो भी नया अंकुर प्रदान करते हैं। औरों अंकुर दिए कहे, देखिए ईश्वरी सृष्टि भी और सृष्टि को अंकुर देती है। तो ब्रह्म सृष्टि जैसे अंकुर देती है, ईश्वरी सृष्टि भी अंकुर देती है। तो परम धाम में जो आप देखिए कि श्री जमुना जी के उस पार तो अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम के पीछे जितने भी परिक्रमा में महल, मंदिर इत्यादि आते हैं, वहाँ ईश्वरी सृष्टि के द्वारा अंकुरित किए गए जो जीव हैं वो भी ईश्वरी सृष्टि के समान बन करके वहाँ बैठ करके राज्य का सुख लेती हैं। और फिर ब्रह्म सृष्टि ने जिनको अंकुर दिया, श्री जमुना जी के इस तरफ आकर के आप देखते हैं कि बड़ी रांग है, छोटी रांग है, वहाँ महल ही महल बने हुए हैं ना, मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। ये सब क्या है कि ब्रह्म सृष्टि ने जिनमें अंकुर भरा उनके लिए ये सहारी जगह है। तो इस प्रकार से आप देखिए मानिक पहाड़ जाइए, पुखराज जाइए, खाली नहीं है वहाँ पर। वहाँ भी खूब खुशहालियों के रूप में सखियाँ बैठी हुई है। राज्य जाते हैं तो एकदम खाली कमरे में, खाली महल में, खाली मंदिर में, खाली बाग में, खाली बगीचे में नहीं जाते हैं। वहाँ पहले से ही खूब खुशहालियाँ स्वागत के लिए तैयार बैठी रहती हैं और खूब जोरदार स्वागत होता है। फिर वहाँ पर लीला होती है, जो खूब खुशहालियाँ लीला करती हैं, राज्य और सखियाँ बैठ करके उन लीलाओं का आनंद लेती हैं। इच्छा हो तो ब्रह्म सृष्टि को लेकर के राज्य भी लीला करते हैं, नहीं तो उनकी लीला राज्य देखते हैं, देख करके आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार परम धाम में केवल 12,000 हैं, ऐसी बात नहीं। 12,000 तो रंगमहल में, पर 25 पक्ष में तो 14 करोड़ 40 लाख हैं। इतने ज्यादा कहाँ से आ गए? आए ब्रह्म सृष्टि ने उनमें अंकुर भरा और ईश्वरी सृष्टि ने उनमें अंकुर भरा। इसलिए वो तारतम रूपी अंकुर भरने के कारण उनकी भी जागनी हो गई और वो भी परम धाम का सुख लेते रहेंगे, परम धाम का आनंद लेते रहेंगे। तीन जुदा जुदा ठौर नहीं चल, उस अखंड परम धाम में उनका भी ठिकाना अलग अलग है।
कोई मानिक में, कोई पुखराज में, कोई छोटी रांग में, कोई बड़ी रांग में, अलग अलग खंड में आप देखिए उनका भी स्थान है। कृपा अंकुर से भाई, उनको परम धाम कैसे मिला कि नया अंकुर प्रस्फुटित कर देने से उन पे राज्य की कृपा हो गई। राज्य की कृपा के कारण क्या है कि वो भी परम धाम का आनंद देने लगे, प्राप्त करने लगे। आप देखिए कभी कभी उदाहरण के लिए आप देखिए स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर लोग एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद कुछ 50 बच्चे तो पास हो गए और उनमें से मान लो कि 50 बच्चे रह गए, कोई एक सब्जेक्ट में फेल है, कोई 2 में फेल है, तो टीचर लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, इनको कंसीडर कर दिया जाए क्योंकि 1 साल इनका खराब जाएगा, अच्छा नहीं है, इसलिए हम दया करके, हम सब मिल करके विद्यार्थियों के ऊपर दया बरसाएं और इनको कंसीडर कर दें, इनको क्लास दे दें। अगर ऐसी मीटिंग बैठती है तो एक सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं, नए क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि उन पर टीचर की कृपा हो गई ना। प्रिंसिपल है या टीचर लोग हैं, क्लास टीचर हैं, सबकी कृपा हो जाती है तो वो पास हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि की कृपा हो गई, ईश्वरी सृष्टि की कृपा हो गई, पास हो गए। इसके लिए मैंने और एक उदाहरण बताया था कि हम लोग मंगलधाम में रहते हैं, तो मंगलधाम में एक टीम तो धर्म प्रचारकों का टीम है ना, जो मंगलधाम में रहता है और वो रात दिन प्रचार प्रसार, गुरु जी की सेवा, हर प्रकार के सद्धर्म के कार्य में संलग्न होते हैं। एक वर्ग यहाँ रहता है, विद्यार्थियों का वर्ग रहता है, वो अभी प्रचारक नहीं बना है, वो विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और एक वर्ग यहाँ रहता है कि सेवा दल, कर्मचारी कहें या सेवा विभाग के हम कहें, वो भी रहते हैं, परंतु सबका एरिया तो मंगलधाम ही है ना। रहने का सबका खंड अलग अलग हो सकता है, पर रहते सभी इसी मंगलधाम एरिया में रहते हैं कि यहाँ केवल प्रचारक रहेंगे, विद्यार्थियों को दिन भर तो यहाँ आने दो, रात को बाहर करो, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए भी जगह निश्चित है, कर्मचारियों के लिए भी जगह निश्चित है, रहते इसी एरिया में रहते हैं। ऐसे ही उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म सृष्टि भी रहती है, ईश्वरी सृष्टि भी रहती है, खूब खुशहालियाँ भी रहती है, सब वही परम धाम में 25 पक्ष में रहते हैं। और आप देखिए कि जो मंगलधाम में रहता है, मंगलधाम ये जो भवन है इसमें भी तो कुछ कमरे हैं, और फिर हम लोगों ने एक गोकुल बनाया, एक वृंदावन बनाया, एक बरसाना बनाया, एक हरिद्वार हम लोगों ने बनाया, जानकारी के लिए कि कौन सा गेस्ट कहाँ ठहरा हुआ है, इसकी जानकारी के लिए। पर जहाँ भी रहें, मंगलधाम के किसी कोने में रहें, सुख तो मंगलधाम का ही मिलेगा ना, सुख तो गुरुजी मंगलदास जी का ही मिलेगा। और भंडार में भोजन करने का भी एक साथ सबको मौका मिलता है कि आप कर्मचारी हैं यहाँ मत भोजन कीजिए, आप विद्यार्थी हैं, ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता है। एक ही अब क्या है कि भंडार में एक ही सत्संग, जब सत्संग भवन में आते हैं, मंगलधाम के आगे हॉल में आते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यहाँ केवल प्रचारक बैठेंगे, वहाँ शाम सुंदर साथ भी बैठते हैं, विद्यार्थी भी बैठे हैं, सारे कर्मचारी भी बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से 25 पक्ष का आनंद है, किसी को निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे इल्मी लोग प्रचार करते हैं ना, तो केवल 12,000 की जगह परम धाम में बोल देने से बहुत सुंदर साथ निराश हो जाएंगे, फिर हमारी भक्ति क्या रही। फिर जब हम जाएंगे ही नहीं तो राज्य करके पागल बनने की क्या जरूरत है हमको, ऐसी भी सोच मन के अंतर्गत आती है। पर जिसने एक बार भी राज्य कहा है, उसकी भक्ति कभी निष्फल जाएगी नहीं, वो उसी दिव्य परम धाम का आनंद लेता रहेगा, उपभोग करता रहेगा। भिस्त होसी 8 विध की और 8 विध का अंकुर, और परम धाम के अतिरिक्त फिर जिनको निज नाम मिला वो तो परम धाम गया,
पर को अब जिनको निज नाम नहीं भी मिला, आप सोच लीजिए कि जिनको निज नाम नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो प्राणनाथ जी कहते हैं उनके लिए 8 मुक्ति के स्थान बने, जिनको श्री जी ने भिस्त कहा, बहिस्त भी इसको कहा जाता है और उसी को मुक्ति स्थान भी कहा जाता है। तो उसका भी मैं विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये कठिन विषय होता है तो बहुत सारे प्रचार के क्षेत्र में इस सब्जेक्ट को छूते भी नहीं हैं, पर मेरा इसमें सरल अभ्यास है। तो आप देखिए कि बहिस्त का स्थान कहाँ है, मुक्ति का स्थान कहाँ है। जब हम लोग इस तरफ से संसार से हम जाते हैं ना, हद पार बेहद है, तो हद तो क्या है, निराकार तक हद है ना। निराकार से परे हम जाएंगे जब अव्याकृत का शुरू हो जाएगा, अव्याकृत का है, फिर सबलिक का है, केवल का है, सत्स्वरूप का है, ये सब बेहद भूमि है, इसको बेहद भूमि कहा जाता है। वो भी परम धाम से जुड़े हुए हैं। कोई परम धाम अलग टापू है, बेहद भूमि अलग टापू है, ऐसा नहीं है। एक ही में सब क्या है कि बेहद भूमि के अंतर्गत ही परम धाम भी आता है, अक्षरधाम भी, और ये गोलोक धाम भी आता है, अव्याकृत धाम भी आता है। ये सारे उसी परिधि में आ जाते हैं। और निराकार से इधर हद भूमि है, हद भूमि में ये 14 लोक की सृष्टि, अष्टावरण इत्यादि, ये हद भूमि की बात है। आगे बेहद भूमि की बात है। तो आप देखिए कि बेहद भूमि में क्या होता है कि अब यहाँ पर अष्टबहिस्तम की चर्चा मैं रखूंगा कि सबसे पहले जो बहिस्त है, सत्स्वरूप का निर्मल चेतन कहते हैं ना, अक्षर ब्रह्म के बाद सत्स्वरूप ब्रह्म है, उनके निर्मल चेतन में उन जीवों को मुक्ति मिलती है जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि की जो है ना सुरता को धारण किया। वो कहाँ, ब्रज में और रास में और जागनी में भी। ब्रह्म सृष्टि तो सुरता रूप में आती है, पर जीव पहले से है, उस जीव में आकर के ब्रह्म सृष्टि बैठती है और खेल देखती है। तो उन जीवों को कहाँ भेजेंगे, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि की सुरता को धारण किया। उनके लिए सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में अक्षी बहिस्त है, अखंड बहिस्त उसको कहा जाता है, अखंड मुक्ति स्थान उनके लिए वहाँ पर मिल जाता है। वो भी बेहद भूमि का है, वो भी परम धाम से सटा हुआ है। फिर ईश्वरी सृष्टि की सुरता को जिन जीवों ने धारण किया, वो सत्स्वरूप के महाकारण में उनके लिए जगह है, वो वहाँ पर रहते हैं और वो भी राज्य का ही आनंद लेते हैं, परम धाम का ही आनंद लेते हैं। फिर थोड़ा सा आप नीचे उतर आइए तो सबलिक ब्रह्म जो है, वो सबलिक ब्रह्म का भी निर्मल चेतन है। उसमें हुकुम के स्वरूप, परमात्मा के हुकुम के स्वरूप जो बार बार अवतरित होते रहे दर्शन देने के लिए, और हुकुम के स्वरूप को जो उपासक बने उनके लिए मुक्ति स्थान बना हुआ है। फिर सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास में श्री कृष्ण ने रास की, तो रास भी 3 हो गए ना, 3 रास हो गए, महारास, प्रातिभाषिकी रास, प्रतिबिंब रास। उन रास में जिन जिन लोगों ने आनंद लिया, रसमयी भक्ति का आनंद लिया, उन रास में सम्मिलित होने वाले सभी सखियों को क्या है, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास का अखंड मुक्ति स्थान बना हुआ है। फिर श्री कृष्ण जब ब्रजभूमि में आए तो कितने ग्वाले कृष्ण के साथ खेलते रहे। ब्रज 84 कोस दीवाना बना हुआ था श्री कृष्ण का। वो गोप, ग्वाले, बाल, गोपाल कितने सारे कृष्ण के साथ खेलते रहे, उनको ब्रज की मुक्ति मिल जाती है सबलिक ब्रह्म के कारण स्थान में। फिर आइए अब अव्याकृत में चल करके आइए, तो अव्याकृत का जो है महाकारण है, उस महाकारण में क्या होता है कि पंचवासना, जिसमें शिव जी, विष्णु भगवान, 4 सनकादिक, सुखदेव, कबीर आदि कहा है, इनका और इनके अनुयायी का उन्होंने तारतम नहीं सुना, तारतम ग्रहण नहीं किया, पर उनकी भक्ति भी मोक्ष प्राप्त करने योग्य भक्ति है, इसलिए उनको भी ये अखंड मुक्ति के स्थान में उनको भी अखंड कर दिया जाता है। फिर आप जा करके देखिए कि उसके बाद जो ऋषि मुनि हुए,
महर्षि, ऋषि, मुनि, त्यागी, तपस्वी, आप देखिए कि पूरे भारत में, नेपाल में आप देखिए, और भी क्षेत्र में आप देखिए, कई क्षेत्रों में जिन्होंने त्याग, तपस्या, साधना करके अखंड होने का उन्होंने ध्यान किया, अखंड होने की उन्होंने भक्ति की, उनकी भक्ति भी निष्फल नहीं जाएगी। एक परब्रह्म परमात्मा की साधना में हुए भी लगे रहे, उनको तारतम्य की प्राप्ति तो नहीं हुई, परंतु उनको अव्याकृत के कारण शरीर में उनको और उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को अखंड होने का मौका मिल जाता है। फिर उसके बाद अव्याकृत के जो है स्थूल शरीर में आम खलक की मुक्ति बोलते हैं। आम खलक का अर्थ होता है सर्वसाधारण। सर्वसाधारण जीव भी जो अखंड होने के लिए भक्ति करते हैं या ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि के साथ जागे हुए जीव सृष्टि के साथ अनुकरण करते हैं, उनके साथ तीर्थ जाते हैं, उनके साथ व्रत करते हैं, उनके साथ कभी यात्रा में घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके साथ प्रणाम करते हैं, उनके साथ भजन करते हैं, ऐसे जो आम दुनिया के जीव हैं जिनको मोक्ष की अभिलाषा रहती है कि हमें मोक्ष मिले, ये सब करने का फल क्या है कि हमें मुक्ति मिले, अखंड होने का अवसर मिले, ऐसा भाव लेकर के जो जब तब साधना करते हैं उनके लिए मोक्ष स्थान बना हुआ है। तो आप देखिए खंड अलग अलग हैं पर सब बेहद भूमि के अंतर्गत ही हैं, इसलिए कभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हम लोग सिलीगुड़ी में एक प्रेस में राजविद्या छपाते हैं, कुछ किताबें छपाते हैं। वो क्या है, वैष्णव हैं और गोलोक धाम को मानते हैं। तो हमारे हंसदास जी महाराज एक बार चले गए विराट का वो नक्शा लेकर के, तो उनको बोलने लगे कि आपका गोलोक धाम तो नीचे है, हमारा परम धाम ऊपर है, ये देखिए, इसीलिए आप भी परम धाम की भक्ति कीजिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि महाराज जी देखिए, हम नीचे हैं और परम धाम ऊपर है, इसमें हमें कोई चिंता नहीं है। उसने कहा गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी कालिम्पोंग में रहते हैं, कालिम्पोंग ऊपर है, हम सिलीगुड़ी में रहते हैं, सिलीगुड़ी थोड़ा नीचे है, हम यहीं खुश हैं, वो वहीं खुश हैं। देखिए ये बेहद भूमि में जो भी पहुंच गया, जहां रहेगा वो वहीं खुश है, क्योंकि वहाँ भी राज्य का ही आनंद मिलता है, राज्य का ही सुख मिलता है, राज्य की भक्ति मिलती है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आज देखिए कि कुछ सुंदर साथ कालिम्पोंग रहते हैं, यहीं रह करके खुश हैं, कुछ सिलीगुड़ी रहते हैं, वहीं रह करके खुश हैं, कुछ दार्जिलिंग रहते हैं, वहीं रह करके खुश हैं, कुछ सिक्किम रहते हैं, वहीं खुश हैं, कुछ भूटान में, कुछ नेपाल में, जो जहाँ भारत के जिस प्रांत में रहते हैं वो वहीं रह करके खुश है ना, क्योंकि सबको राज्य की भक्ति तो मिल ही रही है ना। इसलिए हम सबको छोड़ छोड़ करके कालिम्पोंग ही जाना पड़ेगा, या नौतनपुरी ही, या मंगलपुरी ही, पद्मावतीपुरी ही हमको जाना होगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। बेहद भूमि में हम अगर बैठे हुए हैं तो जहाँ बैठें वहीं हम आनंदित रहें, खुश रहें, राज्य की भक्ति करते रहें और राज्य का सत्य चिद आनंद वहाँ बैठे भी हमें प्राप्ति होता रहेगा। इसलिए भीष्ट होशी 8 विध की, और 8 विध का अंकुर, ये 8 प्रकार का मुक्ति का स्थान इसलिए बताया कि अंकुर जागने में भी 8 प्रकार की विविधताएं रही। किसी का अंकुर ज्यादा ही जाग गया तो उसके लिए अव्वल के बहिस्ता कहा जाता है, और किसी के आखिर के बहिस्ता, ऐसा करके 4 अव्वल के 4 आखिर के इस तरह से भी बांटा गया है। ये तो अंकुर कितना प्रस्फुटित हुआ और कितना पल्लवित हुआ, कितना फलित हुआ, कितना फलित हुआ, उस पर निर्भर करता है। हर अंकुर कृपा कई विध की, पर चौपाई कहती है कि कोई भी अंकुरी है जिसमें अंकुर है उस पर राज्य की कृपा रहेगी रहेगी। आप देखिए खेती करने वाला जो किसान होता है ना, वो बीज को देख करके जानता है कि इसमें अंकुर है, इसमें नहीं है।
बीज को देख करके उसको तत्काल पता लगता है। तो जो अंकुरी बीज है उसको एक तरफ करता है, जिसमें अंकुर नहीं होता है इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि इसमें अंकुर नहीं है। ये क्या है कि हम खेत में डालेंगे तो भी सड़ जाएगा, ये अंकुरी है, खेत में हम डालेंगे तो ये अंकुरित होगा, और क्या है कि धीरे धीरे इसमें पौधे निकल करके आएंगे। किसान को पता होता है, पर किसान को जब लगता है कि ये सारे बीज में अंकुर है तो सब बीज डालता है, और सबको हरियाली में लाने के लिए उतना ही खाद डालता है, उतना ही जल डालता है। सब पे एक समान जल डालेगा, वो अलग अलग जल नहीं डालता है, क्योंकि सब अंकुरित होने वाले हैं ना। ऐसे ही धनी भी कृपा करते हैं तो सब हर अंकुर कृपा कई विध के, धनी की कृपा हर अंकुरी में कई न कई तरह से धनी की कृपा होती ही होती है। जैसे सूर्य की रोशनी सब में पहुंचती है, ले उठसी नेह चल नूर। और ये सारे अंकुरित जो भी आत्माएं हैं अखंड सुख लेकर के अपने अपने अखंड धाम में सब जाग जाती हैं और अखंड धाम का आनंद लेती हैं। तो हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम परम धाम रंगमहल में ही प्रवेश करें, भक्ति वहीं की हम करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते हैं तो एकदम डिस्टिंक्शन में पास करने का लक्ष्य लेकर के ही पढ़ते हैं विद्यार्थी पढ़ने के लिए, पर सबको डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है, सबको फर्स्ट क्लास में पास करने का मौका नहीं मिलता है। कोई सेकेंड क्लास में, कोई थर्ड डिवीजन में भी पास करते हैं, पर लक्ष्य तो फर्स्ट डिवीजन लेने का ही रखना चाहिए ना। ए ग्रेड में जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी तरह हम लोगों को भी लक्ष्य रखना चाहिए रंगमहल में जाने का। बाकी राज्य की इच्छा है कि हमारी भक्ति को देख करके राज्य हमें रंगमहल में रखेंगे या हमें 25 पक्ष में रखेंगे या अष्टवैस्त में रखेंगे, वो उनकी इच्छा है, वहाँ हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। विद्यार्थी पढ़ता है, अच्छा लिखता है आंसर स्क्रिप्ट में, पर नंबर देना, ग्रेड देना टीचर के हाथ में, ग्रेड लेना विद्यार्थी के हाथ में कतई नहीं है, कहीं नहीं है। टीचर लोग ही ग्रेड देते हैं। ऐसे ही राज्य हमको ग्रेड देंगे तो जहाँ भी राज्य बैठाएंगे, जाही बिद राखे धनी तही बिद रहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए।